नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। आशा की नई किरण। जी हाँ, फरवरी से अप्रैल तक लगातार अप डाउन्स झेलने के बाद हेल्थ इश्यूज, आर्थिक संकट और कार्यों में लगातार गतिरोध झेलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मई 2026 में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, 13 फरवरी को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंभ राशि में आए और कुंभ राशि में आते ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया, जिसके कारण पिता के साथ रिलेशंस खराब हुए या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ। गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में देरी हुई, बॉस और सीनियर से रिलेशंस खराब हुए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जातकों को या जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे उनको एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और ठीक 10 दिन बाद 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग बन गया। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में आए तो शनि सूर्य का एक नया दुर्योग बन गया। 14 अप्रैल को सूर्यदेव शनि और राहु से मुक्त हो गए और अब सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक सुखद संकेत है। दूसरी बात ये है कि 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक तो मंगल राहु का अंगारक योग बना रहा, लेकिन 2 अप्रैल को मंगल जैसे ही मीन राशि में आए तो अंगारक योग तो समाप्त हो गया, लेकिन मंगल शनि का एक नया दुर्योग बन गया। इस दुर्योग की समाप्ति भी मई के माह में होगी, जब 11 मई को मंगल स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से मई में सूर्य उच्च की राशि में, मंगल स्वराशि में, शुक्र भी स्वराशि में और बुध भी मई में 15 मई तक वृषभ राशि मित्र राशि में और 15 मई से 29 मई तक स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जीवन में सकारात्मक संकेत मिलने वाले हैं। तो मई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छी बात यह है कि कर्म कारक शनि भी उदित हो चुके हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। पहले मई 2026 का गोचर समझते हैं। आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव का गोचर 15 मई तक अपनी उच्च की राशि मेष राशि में भाग्य भाव में है और 15 मई को सूर्यदेव दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य के साथ बुध भी हैं। बुधादित्य राजयोग नवम भाव में भी और बुधादित्य राजयोग दशम भाव में भी बनेगा, क्योंकि 15 मई को ही सूर्य और बुध दोनों दशम में आ जाएंगे। मंगल 11 मई को भाग्य भाव में स्वराशि में गोचर करेंगे और पूरे माह भाग्य भाव में ही रहेंगे। शुक्र दशम भाव में बैठे हैं स्वराशि में और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। 14 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और एकादश भाव में चले जाएंगे। बुध 29 मई को
एकादश भाव में जाएंगे और यहाँ पर गुरु बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। राहु सप्तम में है, केतु आपके लग्न में है और शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए कई अच्छी चीज़ें हुई हैं मई के महीने में। देखिए पहले तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना, फिर सूर्य शनि की एक दुर्योग बना, दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के। अब सूर्य अपनी उच्च की राशि में आ गए। ठीक ऐसे ही मंगल राहु का अंगारक योग बना था, उसके बाद मंगल शनि का दुर्योग बना और 11 मई को मंगल भी स्वराशि में आ जाएंगे। शुक्र पहले से ही स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और आगे मित्र राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से ग्रह गोचर काफ़ी अनुकूल है इस समय। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो पूरे विश्लेषण को समझना आपके लिए बेहद अनुकूल, बेहद इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए ज्योतिष शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करता है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब आप देखिए यहाँ पर मंगल बुध सूर्य त्रिकोण के भाव में है, फिर सूर्य बुध और शुक्र ये केंद्र के भाव में हैं, राहु भी केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दूसरी बात, राहु केतु शनि और मंगल ये कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। हालांकि आपके लिए ये चीज़ लागू नहीं हो रही है क्योंकि राहु केतु शनि मंगल कोई भी तीसरे, 7वें, 10वें, 11वें में नहीं है। तीसरी बात यह है कि कोई भी ग्रह स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब यहाँ देखिए मंगल स्वराशि में, सूर्य उच्च की राशि में, शुक्र स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और फिर बाद में बुध भी स्वराशि में गोचर करेंगे। तो ये चारों ही ग्रह आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे। साथ ही साथ अगर कोई ग्रह राजयोग बनाता है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब आप देखिए एक तो शुक्र का मालव्य राजयोग बना, दूसरे सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना, तीसरे गुरु और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। गुरु एक त्रिकोण के स्वामी हैं, शुक्र केंद्र के भाव के स्वामी हैं, दशम के स्वामी हैं, तो गुरु और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। और मंगल भी एक केंद्र के भाव के स्वामी और एक त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो कई राजयोग आपके कुंडली में बन रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या ये राजयोग अपना फल देने में सक्षम होंगे? तो ये जानने के लिए आपकी कुंडली को देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति कैसी है, और अगर राजयोग बन रहा है तो क्या राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है, और या फिर राजयोग बनाने वाले जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति कैसी है। ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहु अगर किसी भाव में अकेले गोचर करते हैं तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। यानी सप्तम भाव के स्वामी भले ही शनिदेव हैं, लेकिन सप्तम भाव पर स्वामित्व राहु का होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर इस समय मई के महीने में अकेले गोचर करेंगे 7वें भाव में।
तो 7वें भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी ले करके आएंगे राहु। तो आइए इसका प्रभाव समझते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके लग्न के स्वामी के बारे में और फिर बात करेंगे राशि भाग्य के स्वामी के बारे में, क्योंकि अगर लग्नेश मजबूत हैं, भाग्येश मजबूत हैं और कहीं भाग्येश और लग्नेश एक साथ गोचर करें फिर कहना ही क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपके लग्नेश बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? 9th हाउस में। भाग्येश बनते हैं मंगल। मंगल भी 11 मई को 9th हाउस में आ जाएंगे। भाग्येश और लग्नेश दोनों एक साथ हैं। फिर उसके बाद लग्नेश आपके सूर्य हैं 15 मई को चले जाएंगे 10वें भाव में और बुध के साथ जाकर के यहाँ भी बुधादित्य राजयोग और यहाँ भी बुधादित्य राजयोग बना। अब देखिए ये चीज़ क्या दर्शा रही है? ये चीज़ ये दर्शा रही है कि भाग्य का साथ कर्म क्षेत्र में आपको मिलने जा रहा है। और चूंकि बुध एकादश के स्वामी हैं, आपकी इनकम के भाव के स्वामी हैं, और बुध एक ऐसे प्लेनेट हैं कि जब भी ट्रांजिट करते हैं बहुत जल्द अपना रिजल्ट देते हैं। आप देखिएगा बुध और सूर्य का जो ये प्रभाव है, इसके प्रभाव से अचानक से आपकी आर्थिक स्थिति तेज़ी के साथ बदलने वाली है। आपका काम कारोबार ग्रो करेगा। सूर्य दशम में आएंगे, दशम में दिग्बली होते हैं, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपके पास है उसमें आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध आपके लिए धनेश भी बनते हैं। लाभेश तो वही हैं, धनेश भी हैं। और लाभेश और धनेश को सूर्य का प्रकाश अगर मिल रहा है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तो मई का महीना आपके लिए ज़बरदस्त आर्थिक ग्रोथ लेकर के आ रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर के आ रहा है। धन की प्राप्ति और धन का संचय दोनों दर्शा रहा है मई का महीना। यहाँ एक चीज़ और है, बुध हैं बुद्धि के कारक। बुध आपके निर्णय क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी। सूर्य लीडरशिप को शो करते हैं। मंगल भाग्य में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य को बूस्टअप करेंगे। मंगल और सूर्य आपकी नैसर्गिक रूप से नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और कार्य क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं कि मंगल 4th लॉर्ड हैं और शुक्र जो कि आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं वो 11वें भाव में पहुंच जाएंगे 14 मई को। 10वें भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे, 4थे भाव पर दृष्टि डालेंगे और 14 मई को 11वें भाव में, जो कि आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं, और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो मंगल से संबंधित जो इच्छाएं आपकी हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इस तरह का आपका सपना इस समय पूरा होने जा रहा है। शुक्र जब मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 14 मई तक और 4थे भाव को देखेंगे तो घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली हैं वो घर में आएंगी। घर का वातावरण बिल्कुल शांत रहेगा। घर में आप शांति और सुकून महसूस करेंगे। माता के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साथ ही साथ अगर आप महिला हैं तो इस समय ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर परचेज करेंगी। स्वतः आपका रुझान इन चीज़ों की ओर बढ़ेगा और ये चीज़ें आपको प्राप्त भी होंगी। एक अच्छी बात और बता दूं, राहु
इस समय सप्तम में बैठे हैं। राहु की दृष्टि शुक्र पर है और राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर है जिसके स्वामी है शुक्र। बुध भी 11वें भाव में पहुंच रहे हैं 29 मई को और राहु की दृष्टि भी बुध पर है। मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये कहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में राहु, शुक्र और बुध का संबंध बन रहा है तो आपके लिए कला जगत, सिनेमा जगत से बहुत बड़े बड़े ऑफर्स, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। और ये वही अवसर आपके सामने है जब बुध, शुक्र और राहु का संबंध बन रहा है। अगर आप कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो अपने काम कारोबार को एक्सपेंड करने और उससे प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करने का बेहद अनुकूल अवसर इस समय आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि राहु सप्तम में बैठे हैं। राहु विस्तार के कारक हैं, सप्तम भाव व्यापार को दर्शाता है, तो कला से संबंधित क्षेत्रों का विस्तार और उससे धन, ये दर्शा रहा है मई का महीना। अब शनिदेव की बात कर ली जाए। शनिदेव बैठे हैं 8वें भाव में। आपके लिए अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और आप ये नोट कर लीजिए, अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं शनि की महादशा, अंतर्दशा बन रही है, चल रही है, और गोचर में शनि का विपरीत राजयोग बन रहा है, कुंडली में भी आपके शनि अच्छे हैं, तो फिर शनि आपको आपके कर्म क्षेत्र में ज़बरदस्त उपलब्धियां और बहुत बड़ी ग्रोथ देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 10th हाउस पर है, जहां पर शुक्र की राशि है, मित्र की राशि को देख रहे हैं शनिदेव। तो इस समय आपके लिए कई तरह से लाभ देंगे। 8वां भाव होता है भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का। सिंह राशि के वो जातक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो मेटल्स, मिनरल्स, माइनिंग्स का काम करते हैं, जो केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऐसे सभी सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। प्रॉपर्टी खरीदने, प्रॉपर्टी बेचने, प्रॉपर्टी बनाने, प्रॉपर्टी से धन लाभ का बहुत अच्छा अनुकूल अवसर इस समय आपको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये गोचर बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए, क्योंकि अगर ग्रहों का गोचर अच्छा हो तो पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरा प्रयास लगा देना चाहिए उसका लाभ लेने के लिए। और जहाँ पर ग्रहों का गोचर खराब हो वहाँ पर शांत होकर के बैठ जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, राहु मंगल के अंगारक योग के दौरान, शनि सूर्य और मंगल शनि के गोचर के दौरान फरवरी, मार्च, अप्रैल शांत होकर बैठने का समय था, लेकिन मई का महीना और आगे वाला जून का महीना भी आपके लिए कर्म क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पण के साथ, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का है। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144112। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।